हेलो गाइस, सो वेलकम टू दिस पार्ट 6 जिसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें अगर टेम्परेचर हम सेल्सियस में देते हैं तो वो फ़ारेनहाइट में बदल दे। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या होते हैं? ये बेसिकली दोनों यूनिट्स है टेम्परेचर के। तो चलो अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यूजर से वैल्यू लेनी है सेल्सियस की। तो एक डब्बा बना लो, इनपुट सेल्सियस। मैंने डब्बे का नाम रख दिया इनपुट सेल्सियस, ठीक है। अब आपको यूजर से इनपुट लेना है तो आप कौन से फंक्शन का यूज करोगे? आप इनपुट फंक्शन का यूज करोगे, ठीक है। इसमें एक स्टेटमेंट भी लिख दो, एंटर द टेम्परेचर इन सेल्सियस, ठीक है। मैंने स्टेटमेंट भी लिख दिया कि एंटर कर दे भाई टेम्परेचर को सेल्सियस में, ठीक है। अब देखो, ठीक है। अब तुम्हें मैंने ये हर वीडियो में मैं तुम्हें बताता हूं कि अगर तुम कोई भी इनपुट देते हो प्रोग्राम को, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट वो उसे स्ट्रिंग मान लेता है। जो तुम्हारा पाइथन प्रोग्राम है उसे स्ट्रिंग मान लेता है। अब लेकिन तुम्हें क्या करना है, इसे फ्लोट में कन्वर्ट करना है। क्यों फ्लोट में कन्वर्ट करना है तुम्हें? ये वैल्यू फ्लोट में क्यों चाहिए? क्योंकि यूजर जो है ना तुम्हारा, वो कुछ भी वैल्यू डाल सकता है सेल्सियस की। 100.5 भी डाल सकता है, 200 भी डाल सकता है, 100.8 भी डाल सकता है, कुछ भी डाल सकता है वो। तो इसीलिए मैंने जो भी वैल्यू हम डालेंगे उसे मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें? कन्वीनियंस के लिए फ्लोट में बदल दिया, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये चीज समझ आया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो देखो, मैं हमेशा बोलता हूं, तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं तुम्हारे डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने जो भी वैल्यू डाली, ठीक है, उसे मैंने क्या कर दी, जो भी यूजर वैल्यू डालेगा वो इसे किस में कन्वर्ट कर देगा? फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा। फ्लोट यानी डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा। तो ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू आ गई सेल्सियस के जो यूजर ने डाली है। अब फॉर्मूला क्या होता है भाई? अगर तुम्हें सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो सबसे पहले एक डब्बा बना लो फ़ारेनहाइट नाम से, ठीक है। मैंने एक डब्बा बना लिया फ़ारेनहाइट से, ठीक है, फ़ारेनहाइट नाम से। अब क्या करोगे? आप फॉर्मूला डाल दो। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ये होता है, देखो मेरे को इधर दिखा भी रहा है, सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाई 9/5। उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 9/5 से और उसमें ऐड कर दोगे 32। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो चलो क्या करता हूं, सेल्सियस पहले आप डालो। सेल्सियस की वैल्यू किस डब्बे में स्टोर है? इनपुट सेल्सियस वाले डब्बे में स्टोर है, तो मैं इनपुट सेल्सियस लिख दूंगा। उसको आप किससे मल्टीप्लाई करते हो? फॉर्मूला क्या है? 9/5 से आप मल्टीप्लाई करते हो। किससे मल्टीप्लाई करते हो? 9/5 से मल्टीप्लाई करते हो। अब आप उसमें क्या ऐड कर देते हो? 32 को ऐड कर देते हो। तो ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। ये क्या है? आपका फॉर्मूला है। फ़ारेनहाइट को अगर आपको सेल्सियस में बदलना है, ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाय 9/5 प्लस 32। शायद मैंने गलत बोल दिया क्या? देखो, अगर आपको सेल्सियस को बदलना है फ़ारेनहाइट में तो आप इस फॉर्मूला का यूज करोगे। अगर आपको सेल्सियस को बदलना है फ़ारेनहाइट में तो आप इस फॉर्मूला का यूज करोगे। तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, मैंने एक डब्बा बना दिया, उसका नाम रख दिया मैंने फ़ारेनहाइट। उसमें मैंने क्या किया, जो फॉर्मूला वो लिख दिया जो कि होता है सेल्सियस। डब्बे का नाम मैंने इनपुट सेल्सियस रखा है, इसीलिए मैंने इधर भी इनपुट सेल्सियस लिखा है ना भाई। आई होप तुम समझ रहे होगे, ठीक है। तो इनपुट सेल्सियस उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 9/5 से, आप मल्टीप्लाई करते हैं। फिर मैंने ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। और फिर जो आपका ये वैल्यू जो आएगी, ये जो मैंने हाईलाइट किया, इसकी जो भी वैल्यू आएगी उसमें आप किसका एडिशन कर देते हो? 32 का एडिशन कर देते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को हमेशा तुम ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर ओवरऑल बात करें तो देखो, हमारे पास सेल्सियस की वैल्यू आ गई जो यूजर डालेगा, हमारे पास फ़ारेनहाइट की वैल्यू आ गई, मैंने फॉर्मूला लिख दिया, उससे एक वैल्यू आ जाएगी। अब सिंपल मेरे को फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू आ रही है, फ़ारेनहाइट वाले डब्बे में जो भी वैल्यू उसे प्रिंट करना है। तो आप प्रिंट लिख दो, ठीक है। आप साथ में एक स्टेटमेंट भी लिख दो, द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज, ठीक है। मैंने ये स्टेटमेंट भी लिख दिया, द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज। अब जो टेम्परेचर होगा फ़ारेनहाइट में, ठीक है, जो भी वैल्यू होगी वो किस डब्बे में स्टोर है? कौन से डब्बे में स्टोर है? फ़ारेनहाइट वाले डब्बे में स्टोर है, ठीक है। फ़ारेनहाइट वाले डब्बे में स्टोर है। तो आप कॉमा के बाद क्या लिख दोगे? उस डब्बे का नाम लिख दोगे। तो उस डब्बे का नाम क्या है? फ़ारेनहाइट। तो मैंने लिख दिया फ़ारेनहाइट, सिंपल। देखो हमारा प्रोग्राम पूरा हो गया। सबसे पहले मैंने इनपुट ले लिया यूजर से कि भाई सेल्सियस की वैल्यू डाल दे, ठीक है। फिर मैंने एक फ़ारेनहाइट नाम का डब्बा बनाया, उसमें मैंने जो भी फॉर्मूला होता है मैंने फॉर्मूला लिख दिया। फॉर्मूला को तुम ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अक्सर तुम्हें पूछा जाएगा कॉलेज या किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एग्जाम में, ठीक है। फिर मैंने फाइनली उसे प्रिंट कर दिया कि द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज। तो फ़ारेनहाइट की जो भी वैल्यू रहेगी वो किस डब्बे में स्टोर रहेगी? फ़ारेनहाइट वाले डब्बे में स्टोर रहेगी। तो मैंने डब्बे का नाम इधर लिख दिया। तो डब्बे में जो भी वैल्यू रहेगी वो आउटपुट में आ जाएगी, ठीक है। अब चलो रन करते हैं अपने प्रोग्राम को, ठीक है। पहले मैं पुराने जो भी आउटपुट है उसे हटा देता हूं, ठीक है। चलो आ जाओ टर्मिनल पे। अब मेरे से कहता है एंटर द टेम्परेचर इन सेल्सियस। भाई जो भी टेम्परेचर है तू उसे सेल्सियस में डाल दे। तो मैं डाल देता हूं, चलो 100। देखो इधर स्पेस नहीं है, थोड़ा से स्पेस दे देते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा अपना प्रोग्राम, ठीक है। हम क्या करते हैं, इधर एक ऐसा साइन लगा देते हैं, चलो,
ठीक है, अब रन करते हैं हमने पाइथन प्रोग्राम को। ठीक है, तो मेरे से कह रहे हैं एंटर द टेम्परेचर इन सेल्सियस। सेल्सियस में कोई भी टेम्परेचर डाल दो, मैं डाल देता हूं 100.8। ठीक है, अब एंटर कर दो इसे, द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज 213.44। तो देखो हमारा प्रोग्राम कितना परफेक्ट था। मैंने टेम्परेचर डाला सेल्सियस में, मैंने कितनी वैल्यू डाली, 100.8 डाली मैंने, तो मेरे को आउटपुट तुरंत क्या दे देता है कि द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज 213.44। तो अगर तुमको प्रोग्राम पे भरोसा नहीं है तो तुम गूगल पे भी जाके सर्च कर लो, 100.8 को तुम लाइक चेंज करके देख लो फ़ारेनहाइट में, यही वैल्यू आएगी। क्या वैल्यू आएगी? 213.44, ये वैल्यू आएगी। तो आई हो तुम्हें ये क्वेश्चन समझ आया। अगर कोई भी डाउट हो, मैं हर बार कहता हूं तुम्हें, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं 30 सेकंड के अंदर तुम्हारे डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो चलो मिलते हैं अब तुमसे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।